मॉर्निंग गैस। तो कैसे आप लोग? बिहार इन्फो में आपका स्वागत है। और हम लोग एसटी यादव कर रहे हैं। एसटी यादव में क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 34 से करना है और यहाँ पर कंसेप्ट भी चेंज हो रहा है। अब देखिए ये किस पे आधारित है? आयतन, क्षेत्रफल, वृद्धि एंड कमी। वृद्धि एंड कमी क्या है? ये इस पे आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि यदि एक घन के प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? ये देखिए सतह का क्षेत्रफल कह रहा है, तो यानी कि क्षेत्रफल कह रहा है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं? ए का स्क्वायर करते हैं। जो भी होता है 6a², तो हम लोग सिर्फ ए का स्क्वायर करते हैं। तो हम लोग यहाँ एक है, उसका सिरा कितना परसेंट बढ़ रहा है? देखिए बुक में तो ऐसे ये आपका दिया हुआ है कि 50 + 50 इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाई, लेकिन ये जो है अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू दे देगा तो क्या हो जाएगा? ये कंसेप्ट फेल हो जाएगा। इसीलिए फ्रैक्शनल वैल्यू से हम लोग बनाते हैं। अब इसका वैल्यू कितना है? 1/2। 1/2 2 से क्या हो रहा है? 3। और कह रहा है क्षेत्रफल, तो 2 बार लिखेंगे 2 से 3। अब यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, तो बढ़ा कितना है? 5 और डिवाइडेड बाई 4 क्या हो रहा है? 125% क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार इस प्रकार से बने आयत के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है? कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है। तदनुसार इस प्रकार से बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है? देखिए यहाँ पर कितना परसेंट की वृद्धि कर दे रहा है? देखिए इस टाइप का एक वर्ग है, पहले समझ लीजिए। और इस वर्ग को थोड़ा सा ये क्या कर रहा है? इसके लंबाई में भी और चौड़ाई में भी क्या कर दे रहा है? वृद्धि कर दे रहा है। तो ये क्या बन रहा है? ये आपका आयत बन जा रहा है। तो जब ये आयत बन जा रहा है तो पूछ रहा है कि कितना का वृद्धि हो रहा है इसके क्षेत्रफल में। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि कितना परसेंट का इसका? 30%। उसके बाद 20%। दोनों बार क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। देखिए 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/10 और इसका वैल्यू 1/5। ये 10 से कितना हो रहा है? 13 और ये 5 से 6। अब देखिए 73 और ये कितना हो गया? 28 डिवाइडेड बाई 50। 56% क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो त्रिज्या में की जाती है, तो क्या पूछ रहा है? तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा? तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? πr², यानी कि त्रिज्या को हम लोग क्या करेंगे? 50% की वृद्धि हो रही है तो 2 बार कर देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर जो 34 था बस उसी तरह से इसको बना लेना है। उसके बाद 36 के बाद 37 में आते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए 12% और 12% का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? 12/100 यानी 3/25। 3/25 और यहाँ 10% की क्या कर दी जा रही है? वृद्धि कर दी जा रही है। तो 10% की फिर से वृद्धि की जा रही है, तो 1/10 यानी कि देखिए 25 से ये क्या हो गया? 28 और ये 10 से कितना हो गया आपका? 11। जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 250 और ये 8 और ये कितना होगा? 308। जब इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए वृद्धि हुआ है तो कितना होगा? 58 और 58 इंटू 0 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये 2 बार में और ये 5 बार में, और ये कितना हो जाएगा? 16 ये 23.2 कितना होगा? 23.2% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 37। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, देखिए परिधि कर रहा है तब पर भी हमको कुछ नहीं है, यहाँ से हमको त्रिज्या से कुछ नहीं निकलना है, डायरेक्ट 50% की वृद्धि करा रहा है तो हम लोग 50% की वृद्धि कराकर कर लेंगे। तो यानी कि 125%
दिया जाए तो देखिए 50% कम कर रहा है तो 1/2, 2 था तो 1 हो गया, 2 था तो 1 हो गया। अब देखिए 4 से ये कितना है 1, तो कितना कमी हुआ है 3, 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। और ये देखिए 75% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 75% की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 39 नंबर। तो देखिए 39 नंबर में क्या कह रहा है 50% बढ़ जा रहा है, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, 50% बढ़ाकर बना लीजिएगा। उसमें 40 भी क्या कह रहा है कि 50% बढ़ जाए, तो ये 34 नंबर क्वेश्चन का एकदम 2 कॉपी है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसी वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितनी कम करनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 41 में बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहे हैं कि 30% बढ़ाया गया है, यानी पुराना कंसेप्ट, यानी कि जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसी टाइप से ये बनेगा। अब देखिए ये कितना हो रहा है आपका 3/10, तो बढ़कर ये पहले 10 था, अब कितना हो गया 3। तो कह रहा है कि कितना कम करना पड़ेगा हमको, कितना कम करना पड़ेगा दूसरी भुजा को, तो 3। अब देखिए ये इतना बड़ा हुआ तो इससे हम लोग डिवाइड दे देंगे, 13 का 26, 23 होल 1/13% का क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि एक वृत्त की व्यास, देखिए ये वृत्त है और इसका क्या हो गया ये डायमीटर यानी व्यास, व्यास कह रहा है। तो अभी हम यहाँ पर त्रिज्या नहीं निकालेंगे, व्यास से ही डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालेंगे। तो कह रहा है कि 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी। डायरेक्ट यहाँ पर 100% की वृद्धि कर रहा है, 100% का वृद्धि मीन्स इसका वैल्यू 1/1। अब देखिए 1 पर कितना बढ़ रहा है 1, 2 और 1 पर 2, 1 और ये 4, 1 से 4 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है 3, 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 300% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एक वर्ग के प्रत्येक सिरे को दोहरा कर दिया जाए, यानी कि यही वाला जस्ट क्वेश्चन है। देखिए 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 43 यही वाला है जस्ट। उसका क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की गई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ हम लोग ये नहीं लगाएंगे कि मतलब 20 में उसका फिर से 20%, ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग उसके परसेंटेज से ही निकाल लेंगे। तो पहले कितना हो रहा है 20% बढ़ रहा है, 20% का वैल्यू क्या 1/5 और ये 5 से कितना हो जा रहा है 6, और आगे क्या कह रहा है 30% बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू 3/10, ये 10 से कितना हो गया 30। अब देखिए ये कितना हो रहा है 50 और ये कितना हो रहा है क्या हो रहा है, इतने % क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये वो ऐसे वैल्यू दे दिया है भुलवाने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 44 और लास्ट क्वेश्चन करते हैं 45। कह रहे कि एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने % बढ़ेंगे। तो ये तो ओवरऑल 21% बढ़ जाएंगे, क्योंकि 10% बढ़ा रहा है क्वेश्चन नंबर 45, 10% बढ़ा रहा है तो 10% का वैल्यू क्या 1/10 और 1/10 हो रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 से 11 और अगेन 10 से 11, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहां से कितना हो गया 21% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए HW के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि देखिए उसका जो लेंथ है 7% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेंथ इतना इंक्रीज कर रहा है, और उसका जो ब्रेथ है 1/3% डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल उसके जो एरिया होगा उसमें क्या चेंजिंग होगा, यही क्वेश्चन HW रहेगा।